अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और मेरे साथ हैं फरियाल। और हम आज फैमिली इनक्लोजर में द बिंज वॉच रिव्यू के सेगमेंट में इस सीरीज में जिस ड्रामे को रिव्यू करने जा रहे हैं वो भी हाल ही में भी खत्म हुआ है। ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामे का नाम था इडियट। अच्छा, नाम तो फरियाल ये ड्रामे का था हुँ, इडियट, हुँ। लेकिन कुछ लग ये रहा था जब ये अपने आधे उस पे पहुंचा है पॉइंट पे, तब ये लग रहा था कि शायद मतलब देखने वालों को ये समझा जा रहा है। तो ये कुछ मतलब इस राय से मेरी आप इत्तेफाक करेंगी या नहीं करेंगी? बिल्कुल इत्तेफ़ाक करूँगी, क्यों नहीं इसमें आप आज जो कुछ कहेंगे मैं उससे 100% आपके कहने से पहले इत्तेफ़ाक कर रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक तो ये शायद ये देखने वालों को जो व्यूअर्स थे, तो उनको इडियट समझ रहे थे। दूसरे मेरा ख़्याल है जो काम करने वाले थे, वो खुद बहुत ज़्यादा इडियट थे इसमें। अच्छा, मैं क्योंकि नंबर 1 उन्होंने ये फैसला किया कि इस ड्रामे में काम करना है और नंबर 2 उन्होंने ये फैसला किया कि हमें एक्टिंग करनी ही करनी है। ये दोनों हिसाब से अगर बात की जाए, बहरहाल दो दो इसके मेन ड्रॉस थे, 3 ड्रॉस कह लीजिए आप इस हुँ, ड्रामे हुँ। के। वो एक तो ये था कि अहमद अली अकबर जो जी, परीज़ाद बिल्कुल। से जो मतलब शोहरत थी परिज़ाद बुलंदियों फ़ेम, पे, बिल्कुल, और बिल्कुल। लाल कबूतर से। और लाल कबूतर में जो उनके साथ लीडिंग लेडी थी मंशा पाशा। मंशा पाशा। ये दोनों जो थे ये मेन ड्रॉस थे ड्रामे के। और फिर हुँ। डायरेक्टर अंजुम, जो है क्या नाम है उनका पूरा, अंजुम सॉरी, शहज़ाद। अंजुम शहजाद। हाँ जी। ये फैमिली फ्रंट के ज़माने जी से हाँ। हम इनको जानते हैं। और क्या-क्या इनके उस पे है, क्रेडिट पे, पोर्टफोलियो पे इनके। इनके मेरा नाम नहीं, क्या है वो? कितनी ज़िंदगी कितनी हसीन है इनकी हाँ, फ़िल्म थी। खुदा और और मोहब्बत, खुदा सॉरी। और अच्छा, ड्रामों की बात हाँ, करें हाँ, हम हाँ। पहले। हाँ, देखें ड्रामे की तो एक तवील फ़हरिस्त है इनके पास, जिसमें सतरंगी, सदोरी और इसके अलावा ये था इनका जो अभी खुदा आपने और नाम लिया, खुदा मोहब्बत और है, ये मोहब्बत तो है। मशहूर ये हैं ड्रामे तो इनके। ये जी हाँ, बिल्कुल। ये लंबी कहानी थी इनकी, खानी इनका ड्रामा बहुत अभी पिछले दिनों कहानी, हाँ, मशहूर, हाँ। बेतहाशा मशहूर ड्रामा, अच्छा, हालाँकि 2 फ़िल्में जो इनकी हमने देखी हैं, ज़िंदगी हाँ कितनी जी। हसीन है, ठीक है, मतलब कोई इतनी ज़्यादा कोई मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक लेकिन एवरेज वो फ़िल्म थी। प्योरली कमर्शियल मूवी थी। बिल्कुल। और मतलब प्रोडक्शन वैल्यूज़ के हिसाब से, जी। डायरेक्शन एक्शन के हिसाब से, हुँ। कहानी उसकी वही, वो क्रैमर वर्सेस क्रैमर का जो है वो जी, 200वाँ जी हाँ। वर्ज़न उसको आप कह सकते हैं, लेकिन सही थी। माहे मीर मैं कहता हूँ कि आर्टिस्टिक वैल्यू रखने वाली इस वक़्त दौर हाज़िर की, असर हाज़िर की बेहतरीन फ़िल्म थी, और मेरे ख़्याल है पाकिस्तानी। अंजुम शहज़ाद के बेहतरीन कामों में से एक काम था वो जी। माहे मीर। तो उसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए, वो उस तरह का काम मैंने देखा नहीं है अभी कंटेम्परेरी सिनेमा में भी। हाँ, न सिर्फ़ ये कि यहाँ बल्कि इंडिया में भी मैंने इस पाये का काम मैंने नहीं बहुत देखा है। मतलब अंजुम तो शहज़ाद के। अंजुम शहज़ाद ने का जो वो काम है, हाँ, वो एक बिल्कुल अलग किस्म की उसकी हैसियत है, वो एक अलग वो दर्जा रखता है। और जो ये काम वो करके मतलब अगर आप उनकी दूसरी ही फ़िल्म इनके उठाकर देख लें, तो वो जितनी ज़्यादा जिसे कहना चाहिए वो ओवरबोर्ड किस्म के उसमें, चाहे वो अदाकारों की अदाकारी हो या डायरेक्टर की, उसको लार्जर दैन लाइफ़ दिखाने के लिए, शायद बनाने के लिए उनको उनको इतना ज़ोर लगाना पड़ा है उस फ़िल्म में। वो असल में ये क्रेडेंशियल्स अंजुम शहज़ाद के जो हैं ड्रामे के रिव्यू से पहले हम इसलिए बता रहे हैं कि ये नाम देख के हमें जो मायूसी हुई है, हुँ। आप भी पहले ये समझ लीजिए कि ये पोर्टफोलियो रखने वाले साहब जो हैं ये ऐसी भी ये डायरेक्शन दे सकते हैं। जी हाँ। और राइटर का भी थोड़ा-सा बता दीजिए, फिर चलते हैं हम ड्रामे की तरफ। हाँ जी, ये जो राइटर साहब हैं, इनका नाम मैंने पहली बार सुना है, हालाँकि काम मैंने जब इनके बारे में रिसर्च की तो पता चला कि काम तो ये काफ़ी हुँ, अरसे से हुँ। कर रहे हैं। तो नाम है इनका किफ़ायत रोदानी। हुँ, हुँ। और बलूचिस्तान के इलाक़े कल्लात से ताल्लुक़ रखते हैं ये। और अराउंड 2003-2004 ये कराची शिफ्ट हुए हैं अपने करियर को परस्यू करने के लिए, और इनिशियली इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है ये वो। लेकिन जो टेलीविज़न, जो ये प्राइवेट चैनल्स की अर्ली डेज़ थे, उसमें इनका एक सोप बड़ा मशहूर हुआ था, काश मैं तेरी बेटी ना होती। ये बात मुझे अब पता चला कि इसके राइटर ये थे साहब, सही। ठीक है? और इसी तरह से इनके और और बहुत सारे, क्या-क्या हैं मन के इनके? मोती है, आस है, और ये सारे इनके, सदोरी है, ये सारे इनके ड्रामे जो इन्होंने बतौर राइटर लिखे हैं इस तमाम अरसे में, ये सब इनका काम रहा है। ये इनका ग्रीन चैनल के लिए जो हमने जो देखा है अब तक, ये इनका पहला हमने ये देखा है जो ग्रीन चैनल पे इन्होंने काम किया है। ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल अब इस हवाले से बेतहाशा इस वक़्त जिसे कहना चाहिए कि ख़बरों में है और लोग उसको बहुत हाईली रेट करते हैं अपने कंटेंट की वज़ह से। हमने भी ये ड्रामा जो देखने की कोशिश की कंटेंट की वज़ह से।
बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। जी कंटेंट इसका ऐसा है, आइडिया इसका ऐसा है। तो जी और अदाकार जो थे दोनों आपके अहमद अली अकबर, परिज़ाद फ़ेम और मंशा पाशा। तो बहरहाल हमें बड़ी उम्मीदें थी, तो अंजुम शहज़ाद से भी और इसके अलावा अहमद अली अकबर से भी और मंशा पाशा से भी। लेकिन जो हमने देखा और पहली चंद अक़सात के बाद ही समझ में आ गया था कि ये ड्रामा किस तरफ जाएगा, और यकीन कीजिए वो ड्रामा हमारी उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया। ज़्यादा नीचे इसलिए चला गया, एक मतलब एक इडियट इसलिए कह रहे हैं कि सोशल रेबेल की स्टोरी है, हाँ बच्चा जी, है बिल्कुल। जिसका अबव एवरेज आईक्यू है, वो बातें करता है जो शायद मतलब बड़े समझते हैं, या गहराई में जाके वो जितनी भी आपकी बातें हैं उनकी तरफ जाता है कि इस बात का असल में ये मतलब निकलता है, ये ऐसा नहीं, ऐसे क्यों होता है। बड़ी अक्लमंदाना बातें करता है, और सिबलिंग राइवलरी एक शुरू हो जाती हुँ, है, उसका बड़ा भाई उससे जलने लगता है। ये सिबलिंग राइवलरी जो है, ये आखिरी किस्त खत्म होने के मतलब 3 सेकंड पहले तक जो है ये जारी रहती है। हम समझते हैं कि उसको शायद पहले लपेट देना चाहिए था, हुँ, हुँ, लेकिन इतनी मतलब उस पे जाती है। बहरहाल मतलब ये गुलज़ार नामी इस लड़के की कहानी है, और हुँ। बचपन के फ्लैशबैक्स भी जो है इनके, वो आखिरी किस्से 2 किस्से पहले तक ये आते रहे हैं। ये एक बड़ा कन्फ्यूज़िंग इसका स्क्रीन प्ले रहा है। जी बल्कि हाँ। शुरू में तो ये भी किया है डायरेक्टर ने कि शुरू की 5-7 किस्सें अगर आप देखेंगे, तो उसमें अचानक आखिर में एक सीन आएगा, जो आपको अगली किस्त के शुरू में नज़र नहीं आएगा। यानी 2 उसमें जो क्लिफ हैंगर्स होते हैं ना, हुँ, हुँ। एक तो उस किस्त का क्लिफ हैंगर है कि जी किस्त वो खत्म हुई, फल दरवाजे पे दस्तक हुई। उस सीन के बाद एक और सीन आएगा जिसका उस दस्तक से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो सीन होगा अगली किस्त के किसी बीच का सीन। हाँ जी, यानी वो बिल्कुल। अगली किस्त का टीज़र है जो बगैर किसी अनाउंसमेंट के, बगैर किसी अलग ट्रीटमेंट के वो दिखा दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन रही है, और पूरे ड्रामे में मुझे मतलब ये नहीं पता कन्फ्यूज़ हुआ है। ये डायरेक्टर का आइडिया था या एडिटर का आइडिया था, ये किसका आइडिया था, बहरहाल बहुत ही कोई भोंडा ख़्याल और था ये। फ्लैशबैक्स भी बड़े कंफ्यूजिंग थे, इसलिए कि यूजुअली हमने देखा है मतलब इस किस्म की सीरियल्स में, वेब सीरीज में होता ही है कि हुँ, फ्लैशबैक को आप किसी तरह से अलग ट्रीटमेंट देके, कोई बिल्कुल। कलर कोडिंग उसकी अलग चेंज करके, या किसी खास फ्रेम में हुँ, करके आप दिखाते हैं कि जी इस वक्त हम फ्लैशबैक में हैं, हुँ, या उसके शुरू और आखिर में कुछ ऐसा मतलब आप इफेक्ट देते हैं, इससे बदल जाता है। अचानक ही मतलब गुलजार साहब जो हैं वो कहीं जा रहे हैं, अचानक कट करके आप उनके बचपन का सीन दिखा रहे हैं, और दो स्टोरीज पैरेलल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल स्टोरीज में इसकी इतनी नहीं है कि वो बच्चा जब बड़ा होता है और अहमद अली अकबर बनता है तो बड़ा एक इरिटेटिंग किस्म का एक्टिविस्ट बन जाता है। इरिटेटिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, वो उनके भी खिलाफ मतलब बातें कर रहा है, जिम्मेदारियों से भी भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है। चले खैर वो तो ड्रामे में उसको एड्रेस कर लिया गया। स्टोरी कोई ऐसी नहीं है कि उसमें हम ज़्यादा डेल्व करें, लेकिन बहरहाल हम सीधे सीधे से जो इसमें अदाकारी के मुजाहरे हैं उस पर आ जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अहमद अली अकबर की अदाकारी की वजह से ज़रा सा अगर कुछ खड़ा हुआ है और मशहूर हुआ है, सिर्फ एक अहमद अली अकबर की एक्टिंग है, जिसकी वजह से आपको मतलब इसमें कुछ जान नज़र आती है। बिल्कुल। अदरवाइज़ मंशा पाशा जो लीडिंग लेडी हैं इसमें, मुझे नहीं पता कि उनकी अदाकारी जो है वो कहाँ गई। या तो अब तक उन्होंने अपने कम्फर्ट ज़ोन में काम किया है, हुँ, यहाँ वो बाहर निकली हैं। जब तक उनकी शादी नहीं हुई है, जब तक वो एक मतलब शोख़ चंचल हसीना नज़र आने की कोशिश कर रही हैं, दैट इज़ नॉट सूटिंग हर एट ऑल। बिल्कुल। उसके बाद वो डैम्सल इन डिस्ट्रेस जब एक बीवी की शक्ल में नज़र आई हैं, तब कहीं जाके आखिरी 5-6 किस्तों में दम कुछ उनकी हुँ, अदाकारी हुँ। में नज़र आया है। अदरवाइज़ आई एम वेरी सॉरी, शी इज़ अ टोटल फेलियर इन दिस रोल। इसके बाद बाकी सारी कास्ट जो है, रावलपिंडी इस्लामाबाद का इलाका दिखाया है, शायद वहीं से अदाकार जो है इकट्ठे किए हैं। ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, जो काम कर रहा है हम समझते हैं कि मतलब बहुत सही कर रहा है, लेकिन किसी ने भी इस ड्रामे में अपने किरदार से इंसाफ नहीं किया है। हुँ। चाहे वो शामिल खान जैसे सीनियर अदाकार हों, जो गुलजार के बाप के रूप में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मैं कहता हूँ कि नैयर एजाज हों, जो एक टिपिकल रोल पिछले 20 साल से कर रहे हैं, हर ड्रामे में, हर हर फ़िल्म फ़िल्म में। में। एक बहुत ही आहिस्ता बोलने वाले ईविल आदमी का किरदार, जी हाँ। ऐसा विलन मतलब वो मुस्तकिल वो किए चले जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें जो किरदार है आप ये देखिएगा जब ड्रामा आप देखेंगे, अगर हमारी रिकमेंडेशन के बावजूद भी आप देखेंगे तो मतलब आपको पता चलेगा कि इस किरदार में तो ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहे। अपनी आवाज़ के बेस में जो है ना वो खुद उसके इश्क में गिरफ़्तार हैं बुरी तरह से, नैयर हाँ, एजाज़ साहब। और वो जान-जान के मतलब और कुछ मतलब पूरे उसमें वो यही बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो फ़िल्म हो, चाहे वो ड्रामा हो,
कि शक्ल, सूरत और पर्सनैलिटी चाहे मेरी जैसी भी हो, मैं अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज़ से, अपनी बातों से मैं ऐसा लुभाता हाँ, हूँ, चाहे वो कैरेक्टर्स हों या चाहे ऑडियंस हो मेरी। तो अच्छा, उनको हाँ और जो है ना वो उससे बाहर निकलना पड़ेगा और उनको जो उनकी देखने वाली ऑडियंस है अगर वो उन तक नहीं उनको रीच कर पा रही है तो कम से कम उनके जो डायरेक्टर्स हैं या उनके जो को-एक्टर्स हैं अगर कोई उनके साथी दोस्त हैं तो उनको कम से कम में समझाएँ कि भाई नहीं, जितने भी आपके अभी पास तो हम वक़्त है। अदाकारी की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऊपर अभी आते हैं। ये सबसे बड़ा इसमें फ्लॉ है। अच्छा, फिर उसके बाद लैला ज़ुबैरी, ओहो! 40 साल से उनको मैं एक बिल्कुल वॉकिंग बार्बी के उसमें देख रहा हूँ जी हाँ, कि बिल्कुल। घर में बैठी हुई हैं, तो ऊँची एड़ी के सैंडल और फुल मेकअप किया हुआ है। माँ का रोल कर रही हैं यार आप। माँ का रोल कर रही हैं, एक अपनी बेटी की जिसकी शादी हुई है, वो नॉर्मल होलिये में आ रही है, दुल्हन बनी हुई वो बैठी हुई है घर में। हाँ, ऐसा यार, ऐसा कहाँ होता है? अदाकारी के नाम पे बिल्कुल मतलब आज तक उनकी कोई इम्प्रूवमेंट तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ कि शायद ग्राफ उनका गिरा होगा। बिल्कुल। काफ़ी सारा गिरा होगा कि बिल्कुल वो नहीं पहुँची हैं। उनके मुकाबले में दादी का रोल किया है गुलज़ार की अतीक़ा ओडो अतीफ़ा ने। ओढो ने, बिल्कुल सही अतीक़ा बात है। ओडो ने मेरे ख़्याल है फीमेल्स में सबसे अच्छा काम किया है, या फिर गुलज़ार की भाभी का रोल किया है सना हुमायूं ने। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल इनका नाम भी हमने कभी सुना नहीं और कभी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हम तो नोन बदकिस्मती फेस से नहीं वाकिफ़ है नहीं है। बिल्कुल भी। लेकिन इन्होंने फिर भी अच्छी जम के अदाकारी बहुत का जम के मुज़ाहरा किया अदाकारी है। की है और जो उनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है और कैरेक्टर में जो वेरिएशंस लाई हैं वो फ्रॉम ऑलमोस्ट इविल टू मतलब जो माइल्ड हो गई हैं और उसके बाद फिर एकदम बहुत हाँ, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरियल मतलब वो काफ़ी जैसे वो कहते हैं रेसलिंग की उसमें फेस टर्न फेस होना टर्न जो हो होता है। गया है, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो वो उन्होंने दोनों शेड्स दिखाए हैं अपने कैरेक्टर में, बहुत जम के उन्होंने काम किया है खातून ने, सना हुमायूं ने। तो उनकी अदाकारी और उसके बाद जो उनका उन्होंने अपना पूरा गेटअप चेंज किया है, मेरे ख़्याल से ये बहुत नोटिसेबल चीज़ थी। ख़वातीन इस चीज़ को शायद ज़्यादा नोटिस करती हुँ, हैं, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि जब तक वो थोड़े जिसे कहना चाहिए कि नेगेटिव शेड्स के साथ में काम करती रही हैं, जब तक उनका एक कैरेक्टर ये डिमांड करता रहा, उनका हेयर स्टाइल, उनका मेकअप, उनकी जो है थोड़ी बहुत वो डिफरेंट रही है, काफ़ी ज़्यादा जिससे चिढ़ हो और उसके बाद जब वो अपने थोड़े से बेहतर उसमें आई हैं, कैरेक्टर में चेंज उनका शिफ्ट हुआ है, तो फिर उसके बाद उनकी ड्रेसिंग और उनका हेयर स्टाइल काफ़ी उनका जो है वो चेंज नज़र आया है। मेरे ख़्याल ये कैरेक्टर की एक्टर की अपनी इनपुट होती है। ये इनकी अपनी इनपुट थी, क्योंकि जो डायरेक्टर की थी उस पे अभी हम आते हैं। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। कास्ट के बारे में हम मज़ीद तफ़सील में जाने से इसलिए क़ासिर हैं क्योंकि हुँ। कास्ट इतनी अननोन है कि इसका नाम कहीं भी इंटरनेट पे, इंटरनेट मूवी जी हाँ, डेटाबेस बिल्कुल। पे, विकिपीडिया पे, कहीं नेट पे कुछ किरदारों का नाम नहीं है। मिसाल के तौर पर जो बड़े भाई का रोल कर रहे हैं गुलज़ार के, उनका क्या नाम है? उनका ज़िक्र होना ज़रूरी था क्योंकि बहुत हाँ, अहम किरदार निभा बिल्कुल। रहे हैं वो। गुलज़ार की वालिदा जो हैं, वो भी उनका क्या नाम है? कौन-सी अदाकारा हैं? उनका कहीं नाम जो है वो कास्ट में शामिल नहीं जो है। बच्चे थे ये दोनों प्रोबेबली भाई थे, ये हाँ, इनके इनके नाम भी मास्टर फलाँ अमूमन हाँ, आया करते नहीं हैं, उनके भी कोई नाम नहीं है बच्चों क्रेडिट्स के। में नाम हैं एंड होंगे, में, हर यकीनन एपिसोड होंगे। के भी हैं और आखिरी एपिसोड के भी हैं। ये नहीं लिखा हुआ कि ये किरदार इस अदाकार ने अदा किया है। हुँ, हुँ। तो इतनी अननोन कास्ट के साथ जब आप काम करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, नाम हमें तो नैयर एजाज और अहमद अली अकबर और मंशा पाशा, अतीका उडो के नाम तो हमें भी पता है। बिल्कुल। हम जानना चाह रहे हैं उन लोगों के जिनके नाम इतने रिनाउंड नहीं हैं। हुँ। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गई, फिर एक वो इंस्पेक्टर साहब का जो रोल किया है, उन हाँ, उन बिल्कुल, साहब ने भी काफ़ी बहुत अच्छी वाइटल अदाकारी की वाइटल है उनका रोल है, बिल्कुल। मेरा ख़्याल है कि वो भी मतलब बेहतर अदाकारों में हुँ। से हैं। और सबसे बड़ी जो मायूसी है, सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा डिसअपॉइंटमेंट है, इस ड्रामे के जो मेन विलेन है सलीम शेख। ओह! सलीम शेख पता नहीं उन्होंने अपनी, लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ की शायद प्लास्टिक सर्जरी करवाई कोई है। वॉइस थेरेपी करवाई होगी। मुझे नहीं पता कि क्या करवाई है, लेकिन बिल्कुल उनकी पर्सनैलिटी को वो सूट नहीं कर रही है। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कहीं मुशायरा पढ़ने के लिए आए हुए हैं और हर डायलॉग जो है वो ऐसे डिलीवर कर रहे हैं कि जैसे कोई आरजे प्रोग्राम कर हुँ। रहा होता है। उसका वो इस तरह से अपनी आवाज़ से मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो, कोई उन्होंने पैसे अगर खर्च किए हैं थेरेपी पे, इट्स नॉट वर्किंग शेख साहब। मैं बता दूं आपको बड़ा साफ और वाज़ेह तौर पे, पैसे आपके ज़ाया हो गए। बिल्कुल कहीं से आप इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं और नेगेटिव रोल में इसमें खास तौर पे ये वही सलीम शेख हैं जिन्होंने विलन का किरदार किया था उस फ़िल्म में ये दिल आपका हुआ। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव रोल नहीं कर सकते, और ड्रामों में भी इन्होंने किए हैं। जी हाँ। बट दिस टाइम आई एम सॉरी, बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आया सलीम शेख की अदाकारी में। और बचा कौन? अदाकार सबका ज़िक्र हो गया। हाँ जी, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सबका हो गया। फिर बाकी देखें जो पुराने जो पिंडी सेंटर के जो पुराने अंजुम अदाकार थे, हबीबी अंजुम हैं। हबीबी थे,
और ये आपके इन सबको चूँकि हम बचपन से अपने बहुत सारे कलियाँ वगैरह में देखते आए थे, लैला ज़ुबैरी को हम कोशिश में देखते आए थे या और इस तरह के क्वेटा सेंटर के बहुत सारे ड्रामों में देखते आए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इन सबको हम जानते हाँ। हैं बचपन से अपने। तो लिहाज़ा अब इनके बारे में क्या बात करें नहीं, आपसे? इनके बारे में ज़ाहिर बात है वो अपनी ठीक है ना? लिमिटेशंस के उनकी साथ लिमिट वो चल रहे वो हैं। जितने लिमिटेड अदाकार थे, हैं, तो बस ठीक है, थे या हैं। आखिरी बात जो है ना, वो डायरेक्टर के ऊपर है कि ये हाँ जी, सब कुछ बिल्कुल। डायरेक्टर के कंट्रोल में है। अब वो ज़माना खुदा के लिए ख़ास तौर पर ग्रीन एंटरटेनमेंट वो चैनल है जो कंटेंट के नाम पे आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। संजीदा कंटेंट के नाम पे आप आएँगे, तो आप ऐसे फिर ट्रीटमेंट के साथ ड्रामे नहीं बना सकते कि जहाँ पर ख़वातीन घर में तैयार होके ऐसे बैठी हुई हों जैसे पार्टी में आई हुई हैं, हाई हील्स की एड़ियाँ पहन के भाग रही हों, इमरजेंसी घर में हो गई है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि एक एक सीन इसमें जो है एक सिचुएशन है जो कई किस्तों पर मुहित है जी हाँ, कि बिल्कुल। घर से एक फर्द जो है वो अगवा हुआ हुआ है। वो अगवा हुआ हुआ है, बाकी लोग अपने कामकाज में लगे हुए हैं। ये शादी की सिचुएशन सालगिरहें बट ये सालगिरहें मना रहे हैं। सिचुएशन 2 बार हुई है, अगर हाँ, आप इसको करें रिकॉल ड्रामे को। पहली बार जब वो मंशा पाशा गायब हुए हैं अपने घर से, वो अपनी शादी के उससे ऐन उ उसमें हाँ जब और उनकी लोग शादी नॉर्मल चल और रहे हैं, लोग नॉर्मल मेकअप चल करके रहे हैं। बैठे हुए हैं, टाइयाँ बिल्कुल, लगा के घर ठीक में है जी। बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं होता भाई। एक तो ये हुई है सिचुएशन, दूसरी बात एक टीनेजर लड़की गायब हुई है और उसमें उसको पता नहीं चला है, घरवालों को शायद कि बच्ची गायब है, 4-5 दिन तो यूँ ही निकाल दिए। उसके बाद फिर जब सबको पता चल गया है, तब भी कुछ नहीं ऐसा ख़ास कोई, मतलब उनके बॉडी नहीं, वो लैंग्वेज इस तरह चचा की। उनके जो हैं वो अपनी सालगिरह मनाने बीवी के साथ गए हुए हैं, मियाँ अपने कहीं अय्याशियों में लगे हुए हैं, हाँ, बेगम खाने पका रही हैं, कि थोड़ा-सा रो लेती हैं साइड में दादा-दादी जो हैं जाके। वो मतलब बात कर रहे हैं, लड़की गुम हुई हुई है। जी। अच्छा उस पुलिस उसको तलाश कर रही है, वो जिन पे शक है उनका पीछा करते हुए नहीं, अभी उठाए नहीं, अभी इस पे हाथ नहीं डालो, अभी नहीं करो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अच्छा वो भी इतना लाइटली ले रहे हैं, कोई हुँ, बात नहीं, लड़की नहीं मिली और लड़कियां भी गायब हो गई, कोई हुँ। मसला ही नहीं है, खुद ब खुद कभी मिल जाएंगे ये लोग। फिर जब ये सारा एपिसोड खत्म हो गया, वो साहब पकड़े नहीं गए, वो साहब फिर अपनी उन्हीं हरकतों पे उसी जगह पे कर रहे हैं वो। ज़ाहिर है उनको वही उसी करना था। तरीके वारदात पे वो काम कर रहे हैं, पुलिस को कोई मसला नहीं है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। सब कुछ होता चला जा रहा है। फिर वही होलिये, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, जो बिल्कुल। भाई हैं उनके गुलज़ार के, वो एक एक ही सीक्वेंस में कभी उनके बाल जो हैं वो लंबे हो जाते हैं, कभी सीधे हो जाते हैं, कभी घुंघराले हो जाते हैं। हुँ, उनकी जो भावज हैं वो एक ही शॉट में कमरे के अंदर हैं, मूवी बना रही हैं, तो हाथ में उनके नेल पॉलिश लगी हुई है, बाहर आती हैं तो नेल पॉलिश नहीं लगी हुई है। हुँ। कभी उनके हाथ में कोई बैग है, वहाँ पहुँचती है तो दूसरा बैग आ जाता है। ऐसे मतलब काम नहीं होता भाई, कंटेंट जो है इट्स सुप्रीम। अब ये और फ़ुज़ूल की चीज़ें मतलब 25 साल पुरानी एक शादी की उसकी सालगिरह की वीडियो बनी हुई है। वही टिपिकल के आपने भाई उस ज़माने में वीएचएस पे शूट होती थी फ़िल्म। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फैंटम पे फ़िल्म बनाई हुई है, उसमें भी एक कैमरे से शूट हो रही है, लेकिन कट टू कट 3-4 कैमरों के आपको जी शॉट्स हाँ, दिखाए जा बिल्कुल। रहे हैं और वो जो सालगिरह में हो रहा है एक्शन, उसको छोड़ के कहीं पीछे जहाँ कोई जुर्म हो रहा है, वो कैमरामैन उसको अचानक वहाँ कैप्चर पहुँच कर गया गया। कि अच्छा जी इस वीडियो में हमने उसका हाँ, खोज लगा लिया है। आई एम सॉरी अंजुम शहजाद साहब और इवन अहमद अली अकबर बहुत ही एंड डिसअपॉइंटिंग ऑल रहे द आप लोग। कास्ट पूरी टीम को मैं कहूंगा कि सर खुदा के लिए इतने बागी ना बने कि लोग आपको इडियट कहने लगे एंड दिस ड्रामा दिस सीरियल इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। बिल्कुल। चौथा हमारा बिंज वॉच रिव्यू है, पहली दफा मैं ये अल्फाज इस्तेमाल हाँ कर जी, रहा हूँ। बिल्कुल। नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। और अंजुम शहज़ाद से ज़्यादा जो है, मैं जो ड्रामे के राइटर हैं, उनसे मेरा इंतहाई शदीद इख्तिलाफ़ है। इंतहा से ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़ किस्म के इंसान हैं वो, कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं हाँ और क्या फिर उसके बाद उसका अल्टरनेटिव क्या सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी एक चीज़ को आप चाहते हैं कि कोई चीज़ ख़राब है, आप बता रहे हैं कि ये ख़राब है, इसको नहीं इस्तेमाल करो, ये मुज़र सेहत है वग़ैरह-वग़ैरह, तो उसका अल्टरनेटिव भी तो बताओ ना। आप किसी मतलब नेचुरल चीज़ पर ही आ जाओ, आप कह दो कि जी ये पैकेज्ड मिल्क मत इस्तेमाल करो, आप ताज़ा दूध इस्तेमाल कर लो, आप इस तरह का कोई अल्टरनेटिव दो। आप कहोगे जी जी सफ़ेद चीनी इस्तेमाल नहीं करें, आप गुड़ इस्तेमाल करें। वो कोई सॉल्यूशंस कोई मतलब ये किसी किस्म के जवाब भी नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ़ ये कह रहे हैं वहाँ पे खड़े हुए, ये नहीं अपने करो। अपने किचन से सारा सामान निकाल के और उसके बाद वो जाकर वो दरिया-बुर्द कर रहे हैं और उसके बाद जो लेकर आ रहे हैं उनसे भी कह रहे हैं कि कचरा है, उसके बाद बच्चों की तरह से किसी हाँ बच्चे ने भी, कोई बच्चा भी नहीं ऐसा स्क्रिप्ट लिख सकता कि वो जाके चाय के टी स्टॉल्स पे जो है ना, वो लोगों से कह रहे हैं कि जी आप चाय नहीं पिएँ, ये बहुत ही ज़हर है। मतलब बचकाना लिखा बहुत हुआ, बचकाना, बहुत बहुत ही बचकाना सब बचकाना कुछ था, है। तो इट्स इट्स नॉट रिकमेंडेड मतलब बिल्कुल। इन शॉर्ट।
आइंदा मुलाकात हमारी होगी, उम्मीद करते हैं कि अगली कोशिश जब हमारी होगी तो हम नॉट रिकमेंडेड नहीं कह रहे होंगे हाँ, जी और बिल्कुल। इस पे हम चलते हैं। तो फिलहाल आज इडियट के इस रिव्यू से फरियाल को और अदनान को दें इजाज़त। वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में आप बताइए। अब आपको सजेशंस मिल रहे होंगे यहाँ-वहाँ, एक एंड स्लाइड आएगी जो आपको बाकी कंटेंट हुँ, बताएगी। आपको इसमें कुछ शामिल करवाना है, कोई चीज़ रिव्यू करवानी है, हमें ज़रूर मशवरा दें। हमें बताएँ कि हम इसको रिव्यू करें और आप तक अपने ख़यालात और वो बताएँ और देखें आप फिर मैच करते हैं कि नहीं करते। ज़रूर। जी, कुछ कहना चाहेंगी आप कमेंट्स में और क्या कहें लोग? बस इन्होंने जो कह दिया है उस पे अमल कीजिए और हमारा ये कंटेंट देखिए, पसंद कीजिए और हमें मशवरा दीजिए। ठीक है, चलें जनाब और इसके साथ ही फैमिली एनक्लोजर से फरियाल और अदनान चाहते हैं आपसे इजाज़त।